देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का है, जहां टीएमसी सांसद मिताली बाग पर हमला हुआ। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब कल बुधवार यानी 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। हमले के बाद पूरी बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी का आरोप है कि यह हमला बीजेपी के गुंडों ने किया है। भाजपा समर्थकों ने गोगाहाट सांसद की गाड़ी पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस हमले को टीएमसी की अपनी अंदरूनी लड़ाई बताया है। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इस हमले के बाद टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने हमलावरों को खुली चेतावनी दी और कहा कि 4 मई के बाद हर एक का हिसाब होगा। सुनिए बयान। আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, আরামবাগের গোঘাটের যারা আমার কথা শুনছেন, খানাকুল পুরসুরা, এই 4টে বিধানসভা তৃণমূলকে জেতান, আরামবাগকে আলাদা জেলা তৃণমূল সরকার করবে। 4টে বিধানসভা থেকে এই তৃণমূলকে জেতান। আপনাদের দীর্ঘদিনের দাবি মান্যতা দিয়ে 5 বছরের মধ্যেই প্রতিশ্রুতি পূরণ তৃণমূল করবে। গোঘাটের যারা শুনছেন তাদেরকে কথা দিলাম, খানাকুলের যারা শুনছেন তাদেরকে কথা দিলাম, আরামবাগে তো আমি রয়েছি, আর পুরসুরার যারা শুনছেন তাদেরকেও কথা দিলাম, 4টে আসনে তৃণমূলকে জেতান। আমি मिताली बाग पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वह गोगाहाट से आराम बाग में अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थी। हमले में कार के शीशे टूट गए। सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आई। दोनों को आराम बाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इनकी पहचान रितु संतरा, सनातन संतरा और राजकुमार राय के रूप में हुई है और दावा किया जा रहा है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ये भाजपा के कार्यकर्ता है। वहीं बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने टीएमसी के इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का काम नहीं है। उनके मुताबिक ये हमला टीएमसी की अपनी गुटबाजी की वजह से हुआ है। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि जैसे ही मिताली बाग को आराम बाग से टीएमसी का टिकट दिया गया, पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई। ये धड़ा मिताली बाग के साथ है और दूसरा उनके खिलाफ। बीजेपी का कहना है कि इसी अंदरूनी लड़ाई में यह हमला हुआ। इसके अलावा टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि 4 तारीख के बाद बीजेपी भी आपको बचा नहीं पाएगी। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता का सुनिए ये बयान। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। हमले के बाद मिताली बाग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कैमरे के सामने फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है, जिसमें वो ये भी कह रही है मेरी गाड़ी की हालत देखिए।
उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर फेंके, मैं किसी तरह जान बचाकर निकली हूं। देखिए ये वीडियो। এই দাদা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। এই দাদা আবার দেখে ভালো বলতে পারবে। এই দাদা ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। আমি কোথাও কিছু বলেছি না যে এই দাদাটা আমি আসছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে। আমার গোটা শরীরে কাঁচে ভর্তি। আমাকে তাড়াতাড়ি করে একটু কাজগুলো পরিষ্কার করে দাও না গো। আমি বাবুদের বলবো, তোমরাই দেখছো নির্যাতন, তোমরাই জবাব দাও। বারবার একটা মহিলা, আজকে মহিলা বলে কিভাবে মারধর, কিভাবে গাড়ি ভাঙচুর হোক, এটা অমিত শাহ বলে গেছিল মারো তৃণমূল কংগ্রেসকে মারো, এইটা বিমান ঘোষ বলেছে মারো, এইটা সুশান্ত ঘোষ বলেছে মারো। তারা সবসময় বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের চামড়াগুলোকে খিচে নাও। নরেন্দ্র মোদী বলছে বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসকে মারো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোকানোর জন্য এখানে 16টা রাজ্য থেকে লোক ঢুকিয়েছে। ওই নির্বাচন কমিশন দাঁড়ান। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। राजेश मसाले।